हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपका 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 6 क्वेश्चन 3 के बारे में। ये एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे दे रखा डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है स्टूडेंट, देखो कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट। तो एक पहले ट्राइंगल बना लो स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। ठीक है, डी जो पॉइंट है ये क्या बोल रखा है, डी इज पॉइंट ऑन बी सी। डी जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो डी दे रखा है हमारे बीसी पर है। ठीक है, अब यहां पर देखो एडीसी। ठीक है, एडीसी मतलब दिस वन एंगल एडीसी इक्वल टू बी ए सी है, मतलब ये एंगल ये आपस में क्या है, इक्वल है। इतनी बात समझ में आई। ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमें प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी। तो देखो यहाँ पर लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर सोचने का तरीका कि मतलब सॉल्व कैसे करना होगा। सी ए, तो सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए इंटू सी ए मतलब सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी ए है, सी ए किस में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है। तो सी ए और सी बी किस में लाई कर रहा है स्टूडेंट, सी बी। तो यहाँ पर देखो सी ए डिवाइड बाई सी बी एंड सी डी डिवाइड बाई सी ए। ठीक है, अब यहां पे देखो सी ए है एंड क्या है सी बी। ठीक है, बड़े ट्रायंगल की बात किया है। और सी डी एंड सी ए, देखो ये जो साइड है ए डी सी एंड बी ए सी दोनों में यार कॉमन है। अब यहां पे देखो ये क्या रेशियो दिख रहा है, सी ए दिस वन सी ए डिवाइड बाई सी बी, मतलब बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, और ये देखो ये जो साइड दे रखा है सी डी डिवाइड बाई सी ए, मतलब ये छोटे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा सी डी एंड ये सी बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो छोटे बड़े ट्रायंगल का साइड सी ए डिवाइड बाई सी डी, ठीक है, एंड सी बी डिवाइड बाई सी ए। देखो छोटा ट्रायंगल डिवाइड बाई बड़े ट्रायंगल का रेशियो आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है समझने का। देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग यही होनी चाहिए। तो अब यहां पे देखो इन ट्रायंगल हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। देखो एडीसी किया, अब ट्रायंगल बीएसी के बारे में बात करेंगे, बीएसी। ठीक है, अब क्या दे रखा है स्टूडेंट, एडीसी इक्वल टू दे रखा है एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। ये क्या है स्टूडेंट, गिवन है, क्लियर है, ये हमारे पास क्या था, गिवन है। अब क्या काम करेंगे, एंगल सी जो है दोनों एंगल में कॉमन है। ठीक है, तो देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है स्टूडेंट, कॉमन एंगल, क्लियर है स्टूडेंट। तो जब दो ट्रायंगल में किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी। कौन सा क्राइटेरिया स्टूडेंट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो छोटे ट्रायंगल है, देखो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल। तो पहला हम छोटा ट्रायंगल ले, देखो छोटे ट्रायंगल के जस्ट देखो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, एसी। देखो अब बड़े ट्रायंगल के जस्ट इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, डिवाइड बाय बीसी। मतलब पहले छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं फिर उसके बाद बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो छोटे ट्रायंगल के हम अपोजिट साइड देख लिए एसी, फिर बड़े ट्रायंगल के अपोजिट साइड देख लिए बीसी इक्वल टू, अब देखो छोटे ट्रायंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, बीसी। बड़े एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड क्या है, एसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इंटू एसी इक्वल टू डीसी इंटू बीसी। तो फाइनली हमारे पास एसी का स्क्वायर आ जाएगा, एसी का स्क्वायर डीसी इंटू बीसी। एसी लिखो या सीए लिखो, बात तो बराबर है स्टूडेंट, इक्वल टू डीसी इंटू बीसी। हिंस प्रूव्ड स्टूडेंट, क्लियर है, ये क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट।
आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है कैसे प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है स्टूडेंट, ठीक है, पेपर में आता है, तो आपको सावधानी से करना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। ये बोल रखा है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ पे एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, तो एक हम पहले ट्राइंगल ए बी सी बना लेंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एक हमने ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, ए बी सी, एंड एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। सपोज करो ये पी क्यू आर है, ठीक है, आपका पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या बोल रखा है, साइड ए बी प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका पी क्यू है कि नहीं? दे रखा है स्टूडेंट, ये जो गिवन है, गिवन में क्या दे रखा है, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, ए सी देखो ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ए सी डिवाइड बाई पी आर, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा एडी, दिस वन एडी प्रोपोर्शनल टू पीएम, एडी प्रोपोर्शनल टू पीएम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? यही दे रखा है मीडियन है, एडी क्या काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। एडी जो होगा इसको डिवाइड करेगा और पीएम जो होगा क्यूआर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इतनी बात समझ में? ये हमारा गिवन है, गिवन में हमने लिख रखा है स्टूडेंट इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें पूरा प्रूव करना है सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो दैट क्या करना है, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें ये बताना है पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर आपस में सिमिलर, हमें ये बताना। तो हमें देखो स्टूडेंट, जो हमें क्राइटेरिया पता है सिमिलैरिटी प्रूव करने का, वो क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो यहाँ देखो दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, ठीक है, ए सी डिवाइड बाई पी आर है। अगर हमने दोनों ट्रायंगल में ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा स्टूडेंट। ये जैसे डी है तो इसको हमें एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड एडी अप टू ई पॉइंट, ठीक है, एक्सटेंड एडी अप टू ई पॉइंट, ठीक है, एंड एक्सटेंड पीएम अप टू एल पॉइंट। क्लियर है? आई बात समझ में? सच दैट एडी इक्वल टू डीई एंड पीएम इक्वल टू एमएल। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या करेंगे, ज्वाइन दिस वन, इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन दिस वन, ठीक है, ज्वाइन दिस वन, इसको भी ज्वाइन करो, ज्वाइन दिस वन। क्लियर है स्टूडेंट? ज्वाइन दिस वन। तो देखो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड एडी, देखो क्या लिखेंगे, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड एडी एंड पीएम अप टू ई एंड एल रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? इतनी में बात समझ में आई? सच दैट एडी इक्वल टू डीई एंड पीएम इक्वल टू एमएल। क्लियर है? इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एडी इक्वल टू डीई एंड पीएम इक्वल टू एमएल, ठीक है। इसको नाम दे देंगे दोनों को इक्वेशन 2।
क्लियर है स्टूडेंट, आए बस समझ में, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर है। अब हमें देखो एडी इसके इक्वल हो गया, ये आपस में इक्वल है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल हो गया। देखो ये आपस में इक्वल था, क्यों, क्योंकि ये क्या था, आपका मीडियन था। तो मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन। और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से पीएम इक्वल टू एमएल हमने प्रूव कर लिया, एंड एडी इक्वल टू डीई हमने प्रूव कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल, देखो इन क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, ठीक है, ए बी ई सी, एडी, देखो एडी इक्वल टू डी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, एंड बीडी इक्वल टू डीसी, ठीक है। ये क्या है, अब यहां पर क्या लिख देंगे, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है स्टूडेंट। सिमिलरली पी क्यू, देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये आपको क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो जब आपको पता चल गया ये पैरेललोग्राम होगा, देखो दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम होगा, ए बी सी डी, ए बी ई सी है, ए बी ई सी, ठीक है, ए बी ई सी, ठीक है कि नहीं, ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम एंड पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम। दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम हो गए, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि अपोजिट साइड, अब देखो आपको पता है, वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर AC इक्वल टू BE होगा, ठीक है, एंड PR इक्वल टू QR होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, एंड वी नो दैट, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर AC इक्वल टू BE एंड PR इक्वल टू QL। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहां पर लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे देखो करते हैं, हमें ये पता चल गया, देखो स्टूडेंट हमें ये पता चल गया दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बचा हुआ स्टूडेंट, क्लियर है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, जिसको नोट करना है कर सकता है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया AC इक्वल टू BE एंड, ठीक है, PR इक्वल टू QL। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पे देखो इसको मिटा देते हैं। और आपको पता है डायगोनल ऑफ, ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो वी नो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, उससे भी प्रूव कर सकते हैं ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है, इतनी बार 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास दे रखा है, तो देखो स्टूडेंट, देखो अब क्या हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखो ये क्या दे रखा है, AB डिवाइड बाई PQ, AC डिवाइड बाई PR एंड AD डिवाइड बाई PM। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट, गिवन था। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, AB डिवाइड बाई PQ,
ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी डिवाइड बाई पी आर। तो ए सी की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ए सी की जगह पर बी यूज किया जा सकता है स्टूडेंट। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, ए सी की जगह पर बीई, है कि नहीं? अभी हमने देखा, क्लियर है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैराग्राम आर इक्वल, ठीक है। एंड पी आर की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, क्यू एल। और एडी हमारे पास क्या है, दिस वन, एडी की जगह पर एडी रखो और पीएम की जगह पर पीएम रखा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट कि इस वाले, इतना समझ में आया, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम। अब क्या काम करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू एंड बीई डिवाइड बाई क्यू एल एट एडी, ट्वाइस ऑफ एडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ एडी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि देखो एडी और डी आपस में इक्वल थे, बाय कंस्ट्रक्शन से किया था स्टूडेंट, और पीएम और क्यू एम एल आपस में इक्वल थे, तो जो पीएम का ट्वाइस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पीएल लिख सकते हैं। तो यहां पर भी वही सिचुएशन आ रही है, ट्वाइस ऑफ एडी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आएगा समझ में? एंड ट्वाइस ऑफ पीएम को क्या लिख सकते हैं, पीएल लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब यहां पर देखो, इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQL, ठीक है। अब क्या है, AB डिवाइड बाई PQ, BE डिवाइड बाई QL एंड AE डिवाइड बाई PL। ये क्या है, प्रूव्ड एबव। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? प्रूव्ड एबव हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQL, ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQL बाय कौन से सिमिलरिटी, बाय ट्रिपल S, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल देखो ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों? देखो AB डिवाइड बाई PQ हो गया, BE डिवाइड बाई QL हो गया एंड AE डिवाइड बाई PL हो गया। तो तीनों साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में हो गए। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQL। कौन सी क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल S, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे, जब ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एंगल 1 और 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम नाम दे देंगे स्टूडेंट, इसको हम थर्ड दे देंगे। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, सिमिलरली लिख के ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRL कर लेंगे। इस केस में हम क्या काम करेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, दिस वन एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो यहां तक तो हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद देखो स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे प्रूव करना है। सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRL, ठीक है, PRL, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर
सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। एक काम करते हैं, अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करो। तो इक्वेशन 1 + 3 और इक्वेशन 2, एंगल 2 + 4 कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए, ठीक है। और 2 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल पी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? इसको हम फिफ्थ इक्वेशन का नाम दे दिए। क्लियर है? इसको हम फिफ्थ इक्वेशन। तब ध्यान दो स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारा प्रूफ बच चुका है। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ये तो गिवन था। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ये गिवन था। और हमने ये भी प्रूव कर दिया एंगल ए इक्वल टू पी। तो ट्रिपल SAS क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया, फिफ्थ इक्वेशन में बना लिया एंगल ए इक्वल टू क्या है? पी है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। अब इसको हटा देते हैं। आपको समझ में आ गया? ये फिफ्थ इक्वेशन है, ये याद है। फिफ्थ इक्वेशन में हमने क्या लिखा है? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो देखो आगे, देखो जैसे सिस्टमैटिक वे में हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आपको भी पेपर में स्टूडेंट सॉल्व करना है, ऐसे ही। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब क्या है? AB डिवाइड बाई PQ, AC डिवाइड बाई PR, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था? गिवन था, या फ्रॉम इक्वेशन 1 से कह सकते हैं आप, ठीक है। इक्वेशन 1 तो हमने जो माना था वही तो लिखा है। देखो AB डिवाइड बाई PQ, AC डिवाइड बाई PR, हमने वही तो लिखा है स्टूडेंट। अब एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। अभी तो हमने प्रूव किया था। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इतनी बात समझ में आई? कौन से? कैसे? बाई SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर स्टूडेंट? बाई SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हमने प्रूव कर लिया ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे प्रूव करना है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, लेकिन समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।